आज मैं 12वीं क्लास के केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बनाने जा रहा हूँ। पहला चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था, उसका ऑब्जेक्टिव मैं बताने जा रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं पहले ही से इसका आंसर टिक कर दिया हूँ ताकि आप लोग को आसानी से याद हो सके। जैसे पहला सवाल आप लोग का है, पीसीसी यूनिट सेल में कितने होते हैं? तो इसका आंसर होगा 2 लैटिस बिंदु। दूसरा ऑब्जेक्टिव है, एफसीसी यूनिट सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? तो 4। ब्रेविस लैटिस की संख्या कितनी होती है? तो 14। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रिस्टल सिस्टम की संख्या होती है? तो 7 होती है। NaCl क्रिस्टल है FCC का होता है। 6 नंबर है, डायमंड क्रिस्टल है सह संयोजक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्यूबिक क्रिस्टल के लिए कौन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, A=B=C और अल्फ़ा = बीटा = गामा = 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8 है, CuSO4 × 5H2 के लिए कौन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, A=, B=, C, A अल्फ़ा = बीटा = गामा = 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर आप लोग का है 9, जालक में AB संरचना कौन दर्शाता है? तो ये तो आप लोग पढ़े होंगे क्लास में, BCC जालक। फिर 10 नंबर सवाल है, इनमें से कौन सही है? तो बी नंबर ऑप्शन, D = Mn/n A⁴। और 11 नंबर सवाल है, शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी होता है, घट जाता है। BCC एकक कोष्ठिका में संकुलन क्षमता कितनी होती है? तो 68%। 13 नंबर सवाल है, Ni 0.98 O 1.00 में Ni+2 आयन का प्रतिशत कितना होता है? तो 96%। 14 नंबर सवाल है, NaCl क्रिस्टल में SR Cl2 क्रिस्टल बाहर से उपमिश्रित करने पर एक ठोस विलयन प्राप्त होता है जिसमें Na+ के स्थान पर SR2+ आयन प्रतिस्थापित होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, Ge यानी जर्मेनियम अर्धचालक के साथ उपस्थित As यानी आर्सेनिक है डोपेंट C6H6 कैसा पदार्थ है? तो प्रतिलोम चुंबकीय। और क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन एनिसोट्रॉपी दर्शाता है? तो BaCl2। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन ऑक्साइड जालक रोधक है? तो डी नंबर ऑप्शन होगा, Cl। 19 नंबर CaCl क्रिस्टल संरचना है? तो BCC, ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन संक्रमण धातु ऑक्साइड अनुचुंबकीय नहीं है? तो TiO2 होगा, ऑप्शन नंबर डी। 21 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में संक्रमण धातु ऑक्साइड में कौन विद्युत रोधी नहीं है? तो CrO2। 22 नंबर सवाल है, E+ आयन की त्रिज्या 0.95 एंगस्ट्रॉम तथा B- आयन की त्रिज्या 1.81 एंगस्ट्रॉम हो तो A+ आयन के उपसंयोजन संख्या कितनी होगी? तो इसका 6 होता है। CSCl संरचना में Cl- आयन की व्यवस्था होती है तो सरल घनीय। 24 नंबर सवाल है, अंत केंद्रीय घनीय जालक की उपसंयोजन संख्या है 8। निम्न में से कौन SCP क्रिस्टल संरचना है? तो Zn। 26 नंबर सवाल है, जब गलित Zn को ठंडा कर ठोस अवस्था में लाया जाता है तो यह SCP संरचना रखता है। Zn के परमाणु के सन्निकटन पड़ोसी की संख्या क्या होगी? तो 4 होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक ठोस AB की संरचना NaCl टाइप है। ये परमाणु घनीय एकक कोशिका के कोनों पर रहता है। यदि सभी फलक केंद्रित परमाणु एक ही अक्ष की ओर रहते हैं को घटा दिया जाए तो ठोस की परिमाणिक स्टोइकियोमेट्रिक होगी। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, 27 का A3P4। 28 नंबर, किसी क्यूब का बॉडी विकर्ण 866 pm है तो इसके किनारे की लंबाई क्या होगी? तो 500 pm। क्वेश्चन नंबर 29 है आप लोग का,
CaCl संरचना के केटाइन तथा एनाइन का अनुपात क्या होगा? तो 1:1। 30 नंबर सवाल है FCC क्रिस्टल के 100 ग्राम तथा घनत्व 100 GCM के पावर -3 तथा कोण की लंबाई 200 PM में हो तो परमाणु संख्या क्या होगी? तो 5 × 10 के पावर 24। बी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31 है गोल्ड FCC निविड संकुचित संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। द गोल्ड का परमाणविक त्रिज्या 144 PM होती है। इसका घनत्व क्या होगा? इसका घनत्व C नंबर। 31 का C नंबर 19.4 GCM के पावर -3 cm सेंटीमीटर। Fe3+ तथा CO2+ उदाहरण किसका है? तो यह अनुचुंबकीय का उदाहरण होता है, लोहा और कॉपर। 32 नंबर का A। 33 नंबर सवाल है जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्न में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर C कांच। इनमें आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय? Zn2+ D। सोडियम ऑक्साइड Na2 में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है? तो 8। थैंक यू सो मच। आप लोग का अगला चैप्टर, दूसरा चैप्टर केमिस्ट्री के वीडियो बस कुछ ही दिनों में आप लोग को अभी अपलोड कर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।